हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद दीपिका यादव। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स के। एमसीयू के फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक करो, अगर अच्छी लगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वट वॉज द एम ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट इन नेपाल इन 2006? नेपाल में जो मूवमेंट चल रहा था 2006 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टू स्ट्रेंथन द मोनार्की, लोकतंत्र को, राजशाही को मजबूत करने के लिए। टू रीस्टोर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए। टू स्टैब्लिश अ मिलिट्री रूल, सैन्य शासन स्थापित करना। या टू क्रिएट एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक निरंकुश सरकार बनाने के लिए। तो क्या उद्देश्य था 2006 के नेपाल के आंदोलन का? टू रीस्टोर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेपाल इज कंसीडर्ड वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैड वॉन डेमोक्रेसी इन विच डिकेड? नेपाल को उन देशों में से एक माना जाता है जिसने किस दशक में लोकतंत्र जीता था? कौन से दशक में लोकतंत्र जीता था नेपाल ने? 1990s में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच पॉलिटिकल अलायंस वॉज फॉर्म्ड बाय ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन नेपाल ड्यूरिंग द अप्रैल 2006 प्रोटेस्ट? अप्रैल 2006 के विरोध प्रदर्शन के दौरान नेपाल में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा किस राजनीतिक गठबंधन का गठन किया गया था? ए ऑप्शन 7 पार्टी अलायंस, बी ऑप्शन पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी, सी ऑप्शन यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट, डी ऑप्शन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो कौन सी पार्टी का अलायंस चल रहा था वहां पे? ऑप्शन ए 7 पार्टी अलायंस। ठीक है, ए ऑप्शन 7 पार्टी अलायंस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट वाज नेपाल डिक्लेयर एज आफ्टर द मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड? 2008 में राजशाही समाप्त होने के बाद नेपाल को क्या घोषित किया गया था? तो जब नेपाल में राजशाही खत्म हो गई थी तो नेपाल को क्या घोषित किया गया था? एक लोकतांत्रिक राजतंत्र, एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी गणराज्य या एक संवैधानिक राजतंत्र। तो क्या हो गया? जब मोनार्की अबॉलिश हुई थी तो उसके बाद नेपाल में कौन सा शासन आया था? तो एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था नेपाल उसके बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द प्राइमरी इशू दैट ट्रिगर्ड बोलिवियाज वाटर वॉर? बोलिविया के जल युद्ध को गति देने वाला प्राथमिक मुद्दा क्या था? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का निजीकरण, पानी की आपूर्ति का निजीकरण, स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण या ईंधन की कीमतों में वृद्धि। तो बोलिविया में वाटर वॉर क्यों हो रही थी? क्योंकि वहां पे पानी की जो आपूर्ति थी उसका निजीकरण कर दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर हुआ था, इसीलिए वहां पे युद्ध हो रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और बोलिविया कहाँ पर है? बोलिविया लैटिन अमेरिका का एक देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर्ड द बोलिवियन गवर्नमेंट टू गिव अप कंट्रोल ऑफ इट्स म्युनिसिपल वाटर सप्लाई? किस संगठन ने बोलिविया सरकार पर अपनी नगर पालिका जल आपूर्ति पर नियंत्रण छोड़ने का दबाव डाला था? संयुक्त राष्ट्र ने, विश्व व्यापार संघ ने, विश्व बैंक ने, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने? तो किसने किया था? विश्व बैंक ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बाय हाउ मच डिड द कंपनी इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर इन बोलिविया आफ्टर प्राइवेटाइजेशन? निजीकरण के बाद कंपनी ने बोलिविया में पानी की कीमत में कितनी वृद्धि की थी? मूल कीमत का 2 गुना, 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, मूल कीमत का 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, मूल कीमत का 6 गुना, 6 गुना बढ़ा दिया था, या कोई वृद्धि नहीं की गई थी? तो उन्होंने क्या किया था? जो उसका बेसिक प्राइस था, जो मेन ओरिजिनल प्राइस था, उसका 4 टाइम्स बढ़ा दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मूल कीमत का 4 गुना वृद्धि हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? वट वॉज द आउटकम ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलीविया? बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का क्या नतीजा निकला? पहला ऑप्शन कह रहे हैं विरोध विफल रहा। बी ऑप्शन मार्शल लॉ घोषित किया गया था लेकिन एमएनसी के साथ अनुबंध रद्द कर दिया गया था। सी ऑप्शन प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कब्जा कर लिया। डी ऑप्शन विरोध के बावजूद पानी की कीमतों में वृद्धि जारी रही। तो क्या हुआ था? मार्शल लॉ घोषित किया गया था लेकिन एमएनसी के साथ अनुबंध रद्द कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर बट द कॉन्ट्रैक्ट विद एमएनसी वाज कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हाट हैपन व्हेन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द पार्लियामेंट और जुडिशरी गेट इन्वॉल्व इन अ डीप डिस्प्यूट? क्या होता है जब संसद या न्यायपालिका जैसी पारंपरिक संस्थाएं गहरे विवाद में पड़ जाती हैं? वे बाहरी मदद के बिना संघर्ष को हल करते हैं। संकल्प अक्सर बाहर से लोगों से आता है। सी ऑप्शन कह रहा है संघर्ष अनसुलझा रहता है। डी ऑप्शन कह रहा है वे हमेशा शांति से समस्या का समाधान करते हैं। तो क्या होता है जब जुडिशरी और पार्लियामेंट जैसी इंस्टीट्यूशन अगर किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होते हैं तो जो भी उसमें रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, वो कहाँ से आता है? किसी आउटसाइड से आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। द रेसोल्यूशन ऑफ्टन कम्स फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द पीपल। संकल्प अक्सर बाहर से लोगों से आता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट इज नेसेसरी फॉर स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन टू बिकम इफेक्टिव इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी को संघर्ष के समाधान में प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन सैन्य कार्रवाई, बी ऑप्शन संगठित राजनीति, सी ऑप्शन मजबूत नेतृत्व या डी ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता। कभी हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हमें रिसॉल्व करना है तो उसमें क्या इफेक्टिव होगा? पब्लिक पार्टी, मिलिट्री एक्शन होगा, ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स होगी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी या इंटरनेशनल मीडिएशन होगा? तो क्या ज़्यादा इफेक्टिव होगा? एक संगठित राजनीति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट वाज द मेन एक्शन टेकन बाय द किटिको हचिको मूवमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट कर्नाटका प्लाईवुड लिमिटेड? कर्नाटका में जो किटिको हचिको आंदोलन हो रहा था उसकी मुख्य कार्रवाई क्या थी? ठीक है, सरकारी कार्यालयों के सामने रैलियों का आयोजन करना, नीलगिरी के पौधों को तोड़ना और उन्हें उपयोगी पौधों से बदलना, कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करना, सड़कों को अवरुद्ध करना और परिवहन को बाधित करना। तो क्या था उसका मुख्य उद्देश्य? कि वो जो नीलगिरी यूकलिप्टस के प्लांट्स थे उसको हटाकर उसकी जगह यूजफुल प्लांट्स को लगाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डज किटिको हचिको मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मूवमेंट? आंदोलन के संदर्भ में किटिको हचिको का क्या अर्थ है? पर्यावरण बचाओ, प्लग और प्लांट, भूमि की रक्षा करें, वनों की कटाई को रोकें। तो क्या मतलब है किटिको हचिको का? प्लग और प्लांट, उखाड़ो और लगाओ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज? दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बीच मुख्य अंतर क्या है? दबाव समूह का उद्देश्य सीधे राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करना है। दबाव समूहों का उद्देश्य शक्ति को नियंत्रित किए बिना नीतियों को प्रभावित करना है। दबाव समूह चुनावी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। दबाव समूह केवल सरकारी निर्णयों का समर्थन करते हैं। तो दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? उन्हें पावर नहीं चाहिए होती है, ठीक है, बस उन्हें नीतियों को चेंज करना है, पॉलिसीज को चेंज करना है, उनको पावर नहीं चाहिए। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या होता है? उनको पावर चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दबाव समूह का उद्देश्य शक्ति को नियंत्रित किए बिना नीतियों को प्रभावित करना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हाउ आर प्रेशर ग्रुप्स टिपिकली फॉर्म? सामान्यतः दबाव समूह कैसे बनते हैं? जब विविध रुचियों वाले लोग एक साथ आते हैं, जब सामान्य व्यवसाय रुचि या राय वाले लोग एक साथ आते हैं, सरकार द्वारा राजनीतिक दलों का समर्थन करने के लिए या चुनाव और मतदान के माध्यम से। तो दबाव समूह कैसे बनते हैं? जब
सामान्य व्यवसाय रुचि या राय रखने वाले लोग एक साथ आते हैं, तब एक दबाव समूह बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? व्हाट इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूवमेंट कंपेयर टू इंटरेस्ट ग्रुप? इंटरेस्ट ग्रुप की तुलना में आंदोलनों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? आंदोलन सीधे चुनावी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आंदोलनों में एक अधिक कठोर और औपचारिक संगठन होता है। आंदोलन सहज सामूहिक भागीदारी पर भरोसा रखते हैं। आंदोलन को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंदोलन का क्या एक की कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक विशेषता होती है कि आंदोलन क्या होते हैं? वो सहज सामूहिक भागीदारी पर अधिक भरोसा करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप? अनुभागीय हित समूहों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? समग्र रूप से समाज की भलाई को बढ़ावा देना, समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देना, चुनाव में भाग लेना और सरकारी नीतियों को नियंत्रित करना, मानव अधिकारों जैसे जनहित के कारणों को समर्थन करना। तो क्या होता है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का प्राइमरी गोल? वो एक सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? वो किसी एक सेक्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ अ सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा अनुभागीय हित समूह का एक उदाहरण है? सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का हमें एक उदाहरण बताना है। ठीक है, एक मानव अधिकार संगठन, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ट्रेड यूनियन, एक पर्यावरण वकालत समूह, या डी ऑप्शन, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाला एक समूह। तो कौन सा एक एग्जाम्पल है? सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन बी, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप? जनहित समूह का मुख्य फोकस क्या है? टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोशल क्लास, एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना और अपने स्वयं के सदस्यों के अलावा दूसरों को लाभान्वित करना, उद्योगपतियों के लिए व्यापार की स्थिति में सुधार करना। ऑप्शन डी, डॉक्टरों और वकीलों जैसे पेशेवरों निकायों को प्रतिनिधित्व करना। तो क्या मेन फोकस होता है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप का? सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना और अपने स्वयं के सदस्यों के अलावा दूसरों को लाभान्वित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इशू स्पेसिफिक मूवमेंट? मुद्दा विशिष्ट आंदोलनों की विशेषता क्या है? दे फोकस ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, वे लंबे समय तक कई उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दे सीक टू अचीव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, वे एक सीमित समय सीमा के भीतर एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। दे हैव नो क्लियर लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास कोई स्पष्ट नेतृत्व या संगठन नहीं है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वे सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट का क्या होता है कि वो किसी एक टाइम पे ना वो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वे एक सीमित समय सीमा के भीतर एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स? दबाव समूहों और आंदोलनों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? टू डायरेक्टली इंगेज इन पार्टी पॉलिटिक्स, सीधे पार्टी की राजनीति में शामिल होना। टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर देयर गोल्स, अपने लक्ष्यों के लिए सार्वजनिक समर्थन और सहानुभूति हासिल करने के लिए।
टू फॉर्म न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, नए राजनीतिक दलों का गठन करना। टू डिसरप्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम, सरकारी कार्यक्रमों को बाधित करने के लिए। तो दबाव समूहों का क्या मुख्य लक्ष्य होता है? टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर देयर गोल्स, अपने लक्ष्यों के लिए सार्वजनिक समर्थन और सहानुभूति हासिल करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स समटाइम हाईजैक पब्लिक डिस्कशन, दबाव समूह और आंदोलन कभी कभी सार्वजनिक चर्चाओं को कैसे हाईजैक करते हैं, ठीक है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ही क्या कह रहे हैं? बड़े जन समर्थन के द्वारा। ऑप्शन बी, बहुत सारा पैसा होने के लिए लेकिन छोटे सार्वजनिक समर्थन से, लोगों के प्रति जवाबदेह होने से, या चुनावों का सामना करने से। तो इसका राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? by having lots of money but small public support. क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? What useful role do public interest groups and movements perform in a democracy? लोकतंत्र में जनहित समूहों और आंदोलनों की क्या उपयोगी भूमिका होती है? They put pressure on rulers without offering an opportunity for everyone. उन्होंने सभी के लिए अवसर प्रदान किए बिना शासकों पर दबाव डाले। They counter undue influence from a small group of rich and powerful people. वे अमीर और शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह से अनुचित प्रभाव का मुकाबला करते हैं। They achieve dominance over society. वे समाज पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। They hijack public discussion. वे सार्वजनिक चर्चा का अपहरण करते हैं। तो क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट्स का रोल एक डेमोक्रेसी में? They counter undue influence from a small group of rich and powerful people. बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, अनुभागीय हित समूहों की विशेषता क्या नहीं है? दे प्ले अ वैल्यूएबल रोल, ये है विशेषता। वे एक मूल्यवान भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला, हाँ, वो सरकार पे दबाव डालकर ही अपना काम कराते हैं। वे सभी वर्गों के हितों की समान रूप से देखभाल करते हैं। वे सरकार को आम नागरिकों की जरूरतों की याद दिलाते हैं। तो क्या एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सभी वर्ग के लोगों की तो बात नहीं कर सकता ना कोई। तो ऑप्शन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और हमें नॉट ही पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन विच कंट्री, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट कौन सी देश में शुरू हुआ था? लग्जमबर्ग, बेल्जियम, भारत या फिर केन्या? कहाँ पर हुआ था ये जो मूवमेंट है? ये कीनिया में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर पूछा जाए कि इसका लीडर कौन था, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का लीडर कौन था, तो लीडर था वांगरी मठाई, ठीक है। और इसमें कितने प्लांट्स को लगाए गए थे? 30 मिलियन प्लांट्स को लगाया था इन्होंने, 30 मिलियन प्लांट्स को लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? व्हाट इज अ प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? दबाव समूह क्या होता है? एक राजनीतिक दल, बी ऑप्शन एक संगठन जो नीति को प्रभावित करना चाहता है, सी ऑप्शन एक प्रकार की सरकारी एजेंसी, या डी ऑप्शन विरोध का एक रूप। तो दबाव समूह क्या है? एक संगठन है जो नीति को प्रभावित करना चाहता है, ठीक है। इनको पावर नहीं चाहिए होती है, इनको जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है ना, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग। अगर कोई पॉलिसी ठीक नहीं आई है तो उसको चेंज कराना, ये प्रेशर ग्रुप का काम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सी दबाव समूह द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य रणनीति है? ऑप्शन ए सार्वजनिक कार्यालय के लिए दौड़ना, ऑप्शन बी सरकारी अधिकारियों की पैरवी करना, ऑप्शन सी एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करना, ऑप्शन डी चुनाव आयोजित करना। तो क्या करते हैं दबाव समूह? अपनी क्या एक कॉमन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? वो जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये पॉलिसीज ऐसे चेंज कराओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा,
लॉबिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारियों की पैरवी करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ प्रेशर ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का एक प्रकार है? ट्रेड यूनियन, वकालत संगठन, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संघ, प्रोफेशनल एसोसिएशन या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो कौन से इसमें प्रेशर ग्रुप के टाइप हैं? देखो, ट्रेड यूनियन भी है, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? व्हाट रोल डू ट्रेड यूनियन सर्व एज प्रेशर ग्रुप? दबाव समूहों के रूप में ट्रेड यूनियनों की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, व्यवसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन बी, श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करना। ऑप्शन सी, पर्यावरणीय कारणों को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी, कर कटौती के लिए लॉबिंग। तो क्या रोल है ट्रेड यूनियंस का? श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एडवोकेटिंग फॉर वर्कर्स राइट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स टिपिकली इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी? दबाव समूह आमतौर पर सार्वजनिक नीति को कैसे प्रभावित करते हैं? चुनावों के माध्यम से, वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करके, वकालत और पैरवी के माध्यम से, अन्य देशों के साथ गठबंधन बनाकर। तो आमतौर पर सार्वजनिक नीति को कैसे प्रभावित करते हैं दबाव समूह? वो क्या करते हैं ना, दूसरों की एडवोकेसी करते हैं, वकालत करते हैं और पैरवी करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? थ्रू एडवोकेसी एंड लॉबिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लॉबिंग? निम्नलिखित में से कौन लॉबिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सरकारी नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक विरोध। ऑप्शन बी, कानून को प्रभावित करने के लिए सांसदों के साथ सीधी बातचीत। ऑप्शन सी, जनमत पर सर्वेक्षण करना। ऑप्शन डी, राजनीतिक अभियानों में शामिल होना। तो क्या एक सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन बी, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद लॉ मेकर्स टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन। कानून को प्रभावित करने के लिए सांसदों के साथ सीधी बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज अ कॉमन चैलेंज फेस्ड बाय प्रेशर ग्रुप? दबाव समूहों द्वारा सामना की जाने वाली एक सामान्य चुनौती क्या है? असेस टू फंडिंग, फंडिंग तक पहुंचना, सार्वजनिक हित का अभाव, सरकारी प्रतिबंध या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या चैलेंज फेस करते हैं जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं? वो ये सभी चैलेंजेस को फेस करते हैं। ठीक है, उनको फंड भी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी, और उनके ऊपर क्या होता है ना, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स ऑन डेमोक्रेसी? दबाव समूहों का लोकतंत्र पर संभावित प्रभाव क्या है? वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकते हैं, वे नागरिक भागीदारी बढ़ा सकते हैं, लोकतंत्र पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे केवल कुलीन हितों का लाभ पहुंचाते हैं। तो दबाव समूह का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव होता है? देखो, ये क्या करते हैं ना, ये नागरिक भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। दे कैन एनहांस सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 में मैच करना है। ठीक है, ये क्या है ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये ना कॉलेजेस में ना जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो उसमें ये पार्टीज बनती हैं। तो ये कौन सी पार्टी किसकी है? ठीक है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसकी पार्टी है? ये भाजपा की पार्टी है। ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी की है, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ कांग्रेस का है, NSUI। और इक्वालिटी यूथ किसकी है? समाजवादी पार्टी की है। तो ये ऑप्शंस ऑलरेडी सही मिले हुए हैं। तो हमें इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1A का 1,
बी का 2, सी का 3 और 4 का 4। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? विच नेशन हैज गिवन प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप टू द वर्ल्ड? किस राष्ट्र ने दुनिया को दबाव समूह और हित समूह दिए हैं? ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ, कौन से नेशन से ये लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर प्रेशर ग्रुप एज द थर्ड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को विधायिका का तीसरा सदन माना है? लॉर्ड ब्राइस ने, जीडी कॉल ने, एचएम फाइनर ने या डिस ने? तो किसने माना है थर्ड हाउस प्रेशर ग्रुप्स को? एचएम फाइनर ने इसको थर्ड हाउस बोला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।